यार समझा क्या, फ्लावर ग्लिम्स है ये। तो गुरु इतने टाइम के इंतजार के बाद पुष्पा दी रूल का 3 मिनट 14 सेकंड का कोई ग्लिम्स आया है एक अनाउंसमेंट वीडियो के तौर पे। एंड ऊपर से अपनी कहानी के बारे में बता दूं तो ये ठीक ही था, क्योंकि भाई पहली बार जब मैंने इसे देखा तो इसका टाइटल देख के ही मैं समझ गया कि भाई ये कोई टीजर ट्रेलर तो नहीं होने वाला, एक ग्लिम्स के तौर पे ये हमें एज एन ऐलान या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो भाई मैंने भी अपनी उम्मीदें पहले ही सेट कर ली थी। एज एक्सपेक्टेड पुष्पा की अपकमिंग हार्डशिप्स के बारे में बताएगा कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड जो कि पार्ट 2 की एंडिंग अपने स्टेक्स को थोड़ी सी ग्राउंडेड ही रखती थी। मगर बीच में हमें ये भी रूमर सुनने को मिले थे कि भाई इसके राइटर्स और क्रिएटर्स अब इसके स्टेक्स और भी बड़ा बनाना चाहते हैं, इसे और भी एपिक बनाना चाहते हैं। तो उन्हें फील हो गया होगा कि लोगों को अब और भी कुछ जायनॉर्मस देना पड़ेगा। और यहाँ इस ग्लिम्स में ये वही एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। यहाँ इस स्टोरी मोड ग्लिम्स का मतलब है पुष्पा के करंट इवेंट्स के स्टेट को बताना कि ही इज ऑन द रन, जिसे पुष्पा दी हंट कह के भी बुलाया जा रहा है। जहां जनता ये सोच रही है कि प्रशासन ने कुछ गड़बड़ की है, एंड प्रशासन बोल रहा है कि अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में। जहां मूवी अपने नैरेटिव को एक्सटेंड करते हुए बताती है कि पुष्पा पैब्लो एस्कोबार जैसा काम कर रहा है। पहले तो प्रकृति का उसने शोषण किया, एंड उन शोषण के पैसों से लोगों की मदद की, जहां वो लोगों का मसीहा बन गया। क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए एज अ पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई, पुष्पा ने उन गैप्स को भर के लोगों का हीरो बन गया। अब देखो पुष्पा अच्छा है या बुरा उस फिलॉसफी के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, मगर उसके ना दिखने से काफी केओस मच जाता है। लोग अपने प्रोटेस्ट दिखाने के लिए दुकानों को हमला कर रहे हैं, सामाजिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। दैट ऑल्सो गिव अस अ फीलिंग कि ये कहानी बहुत हद तक पॉलिटिकल और जाने वाली है, यानी कि पुष्पा के पास एक एक्सटेंट तक थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, या फिर उसकी फैन फॉलोइंग ही इतनी टॉक्सिक है, ये भी मान के चल सकते हैं। एंड फिर बाद में एक न्यूज चैनल के शेडी सूत्रों से ये बात पता चलती है कि पुष्पा अभी भी जंगल में घूम रहा है, एंड भैया को पता चल गया कि कैमरा कहां पे है। वो अपना आइकॉनिक स्टाइल देते हैं जो पॉप कल्चर में हिट मचा रहा था, झुकेगा नहीं साला। जो कि भाई एक्चुअली में पुष्पा का ऐसा कर जाना भाई प्रशासन और अपने लोगों के लिए एक स्टेटमेंट देना था। जो कि भाई जिन्होंने अभी तक हंगर गेम्स देखी होगी वो ये बात जानते होंगे कि कैटनिस एवरडीन भी अपने लोर में 3 फिंगर्स वाला स्टेटमेंट देती है, जो कि एक्चुअली में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट प्रशासन के लोगों के लिए और उनके अपने लोगों के लिए, ताकि अपने रेबेलियन को वो फ्यूल कर सके। एंड फिर भाई अपने मेन हीरो के ठंडे इंट्रोडक्शंस देखने को मिलते हैं, जहां पुष्पा के डायलॉग से ही पता चल जाता है कि ये तो एक सिर्फ ग्लिम्स के तौर पे ही इसे डाइजेस्ट करना है। मतलब कि अगर आपके अंदर वो फायरी फीलिंग नहीं आई तो टेंशन मत लेना, इसका इंटेंट ही वैसा नहीं था। इसका इंटेंट अनाउंसमेंट वीडियो के तौर पे था, तो आपको पे ऑफ नहीं मिलेगा। जो कि अभी भी हम टीजर ट्रेलर का भाई बवाल होने का इंतजार कर सकते हैं कि वहां ये असली खेला करेंगे। होप सो। एंड इन सब बातों के ऊपर बता दो इसका टाइटल लोगो कितना मस्त था यार। I mean, मैं किसी भी ऐसे लोगो की तारीफ नहीं करता, मगर भाई इसके ऊपर जो चंदन वाली पूरी शेड दी गई है, उसके बाद हल्का सा ग्रीन मिंट और गोल्ड का भाई जो अमेलगमेशन इसमें दिया गया है वो काफी प्रीमियम फीलिंग देता है। और सिर्फ यही लोगो पे ही नहीं, बाकी सारे टाइटल्स भी हमें जो इसमें ग्लिम्स में देखने को मिलते हैं वो भी भाई अपने वुडन कोटिंग को छोड़कर गोल्ड में चेंज हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली में मूवी के थीम के बारे में कुछ इशारा कर सकता है कि लिटरली अब वो फ्लावर से फायर हो रहे हैं। असली ट्रांजिशन तो अब देखने को मिलेगा। एंड अब अगर कलर्स की बात कर ही रहे हैं तो भाई जो पुष्पा की टीवी नाइट वाली फुटेज में पुष्पा की पिंकी फिंगर में रेड वाला नील पेंट का इंटेंशनली एक्सप्रेसिव क्यों छोड़ा गया है, जो कि एक्चुअली मैं बता दूं वो बहुत ही पुराना मोटिव है सिनेमा का। रेड को पर्पसफुली एक्सप्रेसिव छोड़ देने का मतलब होता है एंगर, पैशन और लव को दिखाना, जो कि थोड़ा सा विजुअली क्रिटिक्स के लिए छोड़ दिया जाता है समझने के लिए। मगर एक सीरियस कंप्लेन मैं यहां पे करना चाहूंगा, जो कि ये तुम मेरी निट पिकिंग भी मान सकते हो, मगर मैं सदन सिनेमा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम टाइगर को अच्छे से एनिमेट कर देते मेरे भाई, क्योंकि भाई शुरू में बहुत ठीक चल रहा था, मगर जैसे जैसे उसकी मूवमेंट और बढ़ती जाती है वो और अनकन्विंसिंग होता जाता है। अब खैर अनकन्विंसिंग की बात ही क्या करे, पुष्पा को देखकर टाइगर पीछे चला गया तो लॉजिक को बहुत पीछे ही छोड़ देते हैं। ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो एज ए इंट्रोडक्टरी ग्लिम्स के तौर पे ये ठीक था, धंधे के लिए भी ठीक है, हाई बिल्ड करने के लिए भी ठीक है, लोग पसंद करेंगे। एंड मैं स्टूडियो से उनके इस क्रिएटिव मार्केटिंग डिसीजन से 100% एग्री करता हूं, मगर मैं इस अनाउंसमेंट वीडियो को इस सेंस में नहीं देखता कि ये कुछ बवाल करने के लिए इन्होंने इसे डाला ही था, क्योंकि उम्मीद हम टीजर ट्रेलर से लगा सकते हैं, ग्लिम्सेस से नहीं। क्योंकि इसका लेंथ और टाइटल पढ़ के मुझे समझ में आ ही गया था कि ये क्या करने वाले हैं। तो बस ये कहानी के एक्सटेंशन के तौर पे हमें एक हिंट ही दे रहे हैं कि तैयार रहना। और जहां इसके ऊपर लोग बात बोल रहे थे कि भाई मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े थे अपने रिएक्शन वीडियो में कि भाई कितना क्रिंज लग रहा है, तो मैं बता दूं इस एक्सटेंट पे अभी पार्ट 2 तक आने तक तो भाई अपन को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए कि पुष्पा यूनिवर्स इस लॉजिक और टोन के साथ ही काम करता है। ठीक एग्जैक्टली जैसे हमने रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को डाइजेस्ट कर लिया था कि हाँ उनका यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, और अब यहाँ पुष्पा यूनिवर्स में साला झुकेगा नहीं, फ्लावर नहीं, फायर है क्या, चप्पल को खिसक जाना, मजे लो बस। और क्या, पॉप कल्चर में एक बहुत ही बड़ा फेमस पार्ट इन्होंने एक ऐड कर दिया है, जो कि कुछ भी बोलो मगर मजा तो आ ही रही थी।
ऑब्वियसली कुछ कमियों को छोड़कर, मगर एंजॉयबल था। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस ग्लिम्स अनाउंसमेंट वीडियो को देख के कैसा फील करते हो। अब हाँ भाई, वो फायरी फीलिंग तुम्हारे अंदर नहीं ले आया, मगर मैं फिर भी टीजर ट्रेलर पे भरोसा कर रहा हूँ कि बवाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने बीच में ही काफी सारे चेंजेस किए हैं। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स ने भी भाई अपन को एक उम्मीद दे दी है। ब्लू बीटल का ट्रेलर तुम यहाँ पे देख लेना, काफी मजे आते हैं उसमें। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।